नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ई-वे बिल सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है 1 फरवरी 2024 से। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये बदलाव डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने CS सतबीर सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टेक्सील पे भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको मोबाइल पे ही रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, ई-वे बिल से जुड़े हुए दो बड़े अपडेट किए जा रहे हैं। एक अपडेट 1 फरवरी 2024 से है, दूसरा 1 मार्च 24 से है। दोस्तों, ई-वे बिल सिस्टम के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि नोटिफिकेशन 78/2020 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया था, जिसके द्वारा कि ये मैंडेटरी किया गया था कि सभी B2B और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए उन टैक्स पेयर को जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें 6 डिजिट लेवल तक के HSN कोड देने हैं। और यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उन्हें 4 डिजिट लेवल के HSN कोड देने हैं। दोस्तों, ये वैलिडेशन ई-वे बिल सिस्टम पे 1 फरवरी 24 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सभी टैक्स पेयर को एडवाइस की गई है कि अपने सॉफ्टवेयर में सिस्टम में नेसेसरी चेंजेस कर लें ताकि वो 4 डिजिट या 6 डिजिट के HSN कोड डाल सकें ई-वे बिल को जनरेट करते हुए। तो दोस्तों, यदि आप वेब से या फिर API से ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट के HSN कोड आपको एंटर करने होंगे 1 फरवरी 24 से। तो आप अपने सिस्टम में ये चेंजेस कर लें और आप अपने अकाउंटेंट को भी इन्फॉर्म कर दें कि ये मैंडेटरी हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से आपको पेनल्टी लग सकती है। तो आप ये नेसेसरी चेंजेस पहले ही एडवांस में कर लें। दोस्तों, दूसरा चेंज जो किया जा रहा है ई-वे बिल में वो 1 मार्च 24 से किया जाएगा, यानी कि अब आपको ई-इनवॉइस के साथ ई-वे बिल को लिंक करना होगा। यदि आप ई-वे बिल को बनाएंगे बिना ई-इनवॉइस के तो उस केस में उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा थी उन्हें ई-इनवॉइस बनानी मैंडेटरी की गई थी और आज की डेट में लिमिट 5 करोड़ रुपए की गई है। तो दोस्तों, ये देखा गया है कि ई-इनवॉइस को जनरेट करते हुए यदि आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल वहाँ पे एंटर कर देते हैं तो आपका ई-वे बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। लेकिन ई-वे बिल सिस्टम के द्वारा देखा गया कि बहुत से टैक्स पेयर जो कि ई-इनवॉइस बनाने के लिए एलिजिबल हैं वो ई-वे बिल को ई-इनवॉइस से लिंक नहीं कर रहे हैं B2B और B2E ट्रांजैक्शन के लिए। दोस्तों, यहाँ पे देखा गया है कि जो टैक्स पेयर हैं वो ई-वे बिल सेपरेट बनाते हैं, ई-इनवॉइस सेपरेट बनाते हैं, जिसकी वजह से कि मिसमैच आ जाता है ई-इनवॉइस का और ई-वे बिल का। इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए 1 मार्च 24 से ई-वे बिल का जनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा बिना ई-इनवॉइस के। लेकिन यदि आप B2C यानी कि कस्टमर को सप्लाई करते हैं तो उस केस में ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। तो इस प्रकार दोस्तों, अब यदि आप B2B यानी किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करेंगे या फिर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करेंगे और आप ई-इनवॉइस बनाने के लिए एलिजिबल हैं तो उस केस में आपको ई-इनवॉइस बनाते हुए ही ई-वे बिल की डिटेल एंटर करनी है। ये अप्लाई होगा सप्लाई के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, सेमी नॉकडाउन कंडीशन, कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन और लॉट्स के लिए जो आप ई-इनवॉइस जनरेट करेंगे उस वक्त ही आपको डायरेक्टली ई-वे बिल भी जनरेट करना होगा। लेकिन यदि आप B2C या अदर नॉन सप्लाईज करेंगे तो उस केस में आप ई-वे बिल एज़ यूजुअल बना सकते हैं। दोस्तों, यदि ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर के द्वारा जनरेट किए जाएंगे तो इसी प्रकार का चेक सप्लायर के GSTN पे इन्फोर्स किया जाएगा। दो दूसरे ऑपरेशन है जैसे कि पार्ट B को अपडेट करना, ट्रांसपोर्टर ID अपडेट करना, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये चेंज भी 1 मार्च 24 से किया जाएगा। तो उससे पहले आप अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चेंज कर लें, अपने अकाउंटेंट को इन्फॉर्म कर दें। दोस्तों, बहुत बड़े बदलाव हैं जो कि किए जा रहे हैं GST में। दोस्तों, आप इन एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप इसके लिए एक फ़ोल्डर बना लें अपने सिस्टम पे और उसमें एडवाइजरी जो है वो डाउनलोड करके रख लें ताकि फ्यूचर में आपको ये काम आ सके कि कौन सा चेंज GST में किस डेट से किया गया था, उसके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई थी। तो आपके लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। दोस्तों, आप इस जानकारी को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी GST के कॉम्प्लायंस कर पाए।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।